हालेलुया। तो आइए हम प्रवेश करते हैं फेस टू फेस प्रोग्राम में। तो इस शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने बाइबल नोट्स और अपने अपने पेन को इस समय निकाल लें, सभी तैयारी के साथ बैठें। और इस समय हम ब्रदर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे बुनियादी कुछ क्वेश्चंस जो बाइबल से रिलेटेड हैं उनको हम ब्रदर से पूछना चाहेंगे, जो हमारे पास प्रश्न आए। इसी प्रकार से कई लोगों के प्रश्न है कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं ब्रदर कि पुराना नियम भी है, नया नियम भी है, और पुराना नियम जो है अब उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये कई सारे लोगों को डाउट है सर। ओके, तो मतलब पुराना नियम मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए जी। और काफी बार लोग ये भी कहते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर अलग है, नया नियम का परमेश्वर अलग है, इसलिए उसको एक्सपांड करना चाहिए, निकाल कर हटा देना चाहिए। अब उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पूरे बाइबल को अगर देखें, यानी कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो इस पूरे बाइबल का एक थीम है जो हमें आंसर देती है। अगर बोला जाए बाइबल का थीम क्या है, बाइबल का है ना, अभी हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम में आए हैं, जो प्रोग्राम आप वॉच कर रहे हो, इस प्रोग्राम को एक थीम है, क्या है? फेस टू फेस। फेस टू फेस। अगर ऐसे परमेश्वर को पूछा जाए कि परमेश्वर आपके वचन का पूरा थीम क्या है, मैं समझता हूँ इट इज नथिंग बट गॉड्स लविंग प्लान टू रेस्क्यू मैनकाइंड। परमेश्वर का प्रेम भरा योजना मनुष्य जाति को फिर से पाने के लिए। उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को गिरते हुए देखा, प्रकाशित वाक्य में उसी मनुष्य को फिर से खड़ा कर दिया। उत्पत्ति में परमेश्वर का रिलेशन एदन की वाटिका से निकाला जाने का अनुभव था, तो प्रकाशित वाक्य में वही अनुभव फिर से उनको परमेश्वर के घर में एंटर करने के लिए है। उत्पत्ति में अगर जीवन की पुस्तक में से लोगों का नाम निकल गया, तो प्रकाशित वाक्य में लोगों का जीवन की पुस्तक में नाम दर्ज होगा, बोला गया है। हालेलुया। अगर पुराने नियम उत्पत्ति में अगर एक वृक्ष में से तोड़कर, फल तोड़कर खाकर मनुष्य अगर पाप में गिरा, तो प्रकाशित वाक्य में जीवन के वृक्ष के बारे में बोला गया है, जिसमें से तुम खाओगे और तुम लंबे उम्र वाले बनोगे, मृत्यु नहीं रहेगा। ये सारी बातें हम देख सकते हैं। तो बाइबल को जब भी हम पढ़ते हैं, उससे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना जरूरी है। और मैं ये समझता हूं कि हमें उत्पत्ति भी चाहिए, हमें प्रकाशित वाक्य भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर प्रकाशित वाक्य ही हमारे पास में रहेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये नया आकाश और नई पृथ्वी में आया हुआ मनुष्य, या जीवन की पुस्तक में नाम दिया हुआ मनुष्य, या वो शैतान जिसको आग की झील में डाला गया है, बोला है, वो शैतान को आग की झील में क्यों डाला? अगर हमारे पास उत्पत्ति नहीं है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैं ये समझता हूँ वी नीड जेनेसिस एंड ऑल्सो वी नीड द न्यू टेस्टामेंट। पुराना नियम भी हमको चाहिए और नया नियम भी हमको चाहिए, तभी जाकर आपको ये पूरा प्लानिंग परमेश्वर का समझ में आएगा। और अभी इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, हम लोग आने वाले दिनों में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हमें पुराने नियम की ज़रूरत है कि नहीं, वो अगले किसी एपिसोड में हम लोग ज़रूर उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन वन आंसर कि हमें फुल बाइबल की ज़रूरत है। आमीन। क्योंकि बाइबल को अगर कहा जाए तो बाइबल एक लाइब्रेरी है। बाइबल क्या है? एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर 66 बुक्स है, 66 पुस्तक है। एकमात्र एक ऐसा पुस्तक जिसके अंदर 66 पुस्तक, ऐसा दुनिया कहती है। और एक खासियत आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल का जो लेखक है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो कौन है? पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा लिखा गया, बोला है। बाइबल की खासियत ये है कि जो व्यक्ति पुस्तक लिखता है, वो व्यक्ति लिख कर उसको एक व्यक्ति के हाथ में दे के, वो व्यक्ति एक दिन के बाद मर जाता है, कुछ दिन बाद। मरने के बाद में वो व्यक्ति ने लिखा हुआ पुस्तक को लोग पढ़ते हैं और उसको कैसे भी समझते हैं, क्योंकि ऑथर नहीं है समझाने के लिए। मैंने अगर एक पुस्तक को लिखा है, वो पुस्तक को अगर मैं इस भाई को पढ़ने के लिए दूं, तो मैं इनको अच्छे से बैठकर समझाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा है। बाइबल की खासियत यह है कि जिसने लिखा है वो पढ़ने वाले व्यक्ति के साथ में बैठकर समझाता है, इसलिए वहां पर डाउट्स ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहां पर ज्यादा गलत शिक्षाएं नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑथर खुद पढ़ने वाले के साथ में बैठकर सिखाता है। इसलिए बाइबल
सबसे अलग पुस्तक है, मैं बोलूंगा हालेलुया, Hallelujah. कम ऑन हालेलुया। Hallelujah. बाइबल को जिसको हम देखते हैं, और उसकी खासियत यह है कि फर्स्ट बुक जो कि बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति है, और उसका लास्ट पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, इस पहले पुस्तक और इस लास्ट पुस्तक को जब लिखा गया था, उसके बीच में इतना लंबा गैप था कि मनुष्य सोचते बैठ जाएगा कि कैसे ये कनेक्शन मिल रहा था। आप समझ रहे मेरी बात? करीबन 1600 साल का गैप था। कितना? 1600 इयर्स का गैप है जेनेसिस को लिखे जाने में और ये प्रकाशित वाक्य को। फिर भी हम देखते हैं एक अच्छा मेल ये दोनों पुस्तकों को लिखते समय है, क्योंकि ऑथर चेंज नहीं हुआ है, लेखक चेंज नहीं हुआ है, लेखक पवित्र आत्मा ही है। Amen. इसलिए उसको उत्पत्ति मालूम है, प्रकाशित वाक्य को मदद करने के लिए ही इज देयर। Praise the Lord. बाइबल को अगर आप देखोगे, बाइबल को एकमात्र बात करने वाला पुस्तक कहा जाता है। Hallelujah. इतिहास की पुस्तक को किसी ने पढ़कर यह नहीं बोला है कि इतिहास मुझसे बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी बाइबल को पढ़ा है, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति से बात करने वाला पुस्तक है। Amen. एक बार बोलिए ब्रदर। बाइबल को जिसने पढ़ा है, बाइबल उनसे बात करने वाला पुस्तक है। आमेन, Amen. जी आमेन। Amen. बाइबल को जिसने पढ़ा है, उन सब से बाइबल बात करने वाला पुस्तक है। Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. आमेन, आमेन। बाइबल इज द बेस्ट सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड। Yes. ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिका जाने वाला पुस्तक भी Yes. आपके और मेरे हाथ में रखा हुआ बाइबल है। आमेन। Yes. और मैं विश्वास करता हूँ आज से लोग बाइबल को देखने की नजरिया चेंज करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुस्तक अगर कुछ पूछा जाए तो वो और कुछ नहीं, वो बाइबल है। आमेन। Hallelujah. अगर आप मुझे पूछोगे कौन सा पुस्तक है जो ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, वो भी बाइबल ही है। Yes. Hallelujah. Hallelujah. अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि प्रिंटिंग मशीन बनने के बाद में आज दुनिया में कितनी पुस्तकें प्रिंटिंग की गई है, कौन सी पहली पुस्तक है जो प्रिंट की गई थी, वो भी मेरा बाइबल। हालेलुया, Hallelujah. आमेन, Praise the आमेन, Lord. हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल को कहा जाए तो बाइबल केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं, ये बाइबल को लिविंग पुस्तक कहा जाता है। आमेन, आमेन, ये Hallelujah. बाइबल Yes. जीवता पुस्तक है, आमेन, आमेन, इसलिए इसे जीवता वचन कहते हैं। आमेन, Hallelujah. Thank you. इब्रानी 4:12 सब लोग को मालूम है, परमेश्वर का वचन जीवता है, Amen. वो दुधारी तलवार है। Amen. Hallelujah. 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 और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत सारे प्रश्न हैं, Yes. जिन प्रश्नों को लेकर पूरी दुनिया एक पॉइंट पे आके खड़ी हो जाती है, और वो लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उस प्रश्नों के ऊपर प्रश्न करते, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट में आंसर नहीं मिलके लास्ट में हार के निकल जाते हैं। Yes. ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बाइबल में आंसर है। आमेन, Yes. आमेन। Hallelujah. मैं बोलूंगा दुनिया में 3 प्रश्न बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट है, जिसके ऊपर बहुत डिबेट होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, झगड़े लगड़े सब कुछ होते हैं। सबसे पहला, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, Yes. Yes. मैं कहां से आया हूं। Yes. दूसरा, वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्यों हूं। आमेन। पहला क्या है, मैं कहाँ से मैं आया मैं से कहां आया से आया हूं। दूसरा है, मैं यहाँ क्यों हूं। बहुत सारे लोग उसका अलग अलग आंसर देते हैं। तीसरा, वेयर विल आई गो, Yes. मैं यहाँ से कहां जाऊंगा। जाऊंगा। 3 प्रश्न, मैं कहां से आया, आज मैं यहाँ क्यों क्यों हूं, आया? और आज मैं यहाँ से कहां जाऊंगा। Hallelujah. ये तीनों प्रश्नों का आंसर आपको पूरे बाइबल में मिलता है। Yes. इसलिए मैं बोलूंगा पूरा बाइबल आपको पढ़ना Amen. चाहिए। Yes. Amen. Hallelujah. पूरा बाइबल आपको पढ़ना Yes. आमेन, चाहिए। आमेन। उत्पत्ति को हटाने का जरूरत नहीं, Yes. वहां पर उत्पत्ति में मालूम पड़ता है कि मैं कहां से आया। Yes. Amen. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। बाइबल को अगर आप देखोगे तो इस बाइबल में पुराना नियम, जैसे ब्रदर ने पूछा, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। पुराना नियम जो है वो नियम बोलते समय या टेस्टामेंट बोलते समय उसको वाचा बोल सकते यस यस हैं। तो पुराना नियम क्या है, एक वाचा। पुराना वाचा है, Hallelujah. और नया नियम क्या है, एक नया नया वाचा। वाचा। और उसको और डीपली मैं बोलूं तो कवेनेंट बिफोर क्राइस्ट Yes. एंड कवेनेंट आफ्टर क्राइस्ट, Yes. मसीह Hallelujah. आने से पहले का एक वाचा और मसीह आने के बाद का एक वाचा। Yes. Hallelujah. तो मैं बोलना चाहता हूं, मसीह आने के बाद में कौन सा वाचा बांधा गया वो समझना है
तो हमको पुराने नियम में कौन सा वाचा था वो समझना जरूरी Yes. है। Hallelujah. थैंक यू जीसस। पुराना नियम जो कि 1265 BC में लिखा गया था। Okay. कभी 1200 से 165 BC के बीच में लिखा गया हुआ पुस्तक है पुराना नियम। और अगर हम नए नियम की बात करें तो न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन ड्यूरिंग AD 45 to AD 95। तो आप समझ सकते हैं क्या कितना गैप था और उसमें कितनी बातें इंक्लूड की गई। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इन बातों को जो इतना समय लेकर परमेश्वर की प्रेरणा में लिखा गया Yes. उसको फुलनेस में समझना, पढ़ना और अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमेन। सो वन आंसर, पूरा बाइबल हमको पढ़ना चाहिए Amen. और हमें Yes. पूरे बाइबल की जरूरत है। Yes, Thank you, yes. thank you.